यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर ज्यादा यूनिट बेचे तो हम लोग को प्राइस गिरते जाता है। इसलिए यहाँ पर मोनोपोली में कहते हैं प्राइस नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। टोटल रेवेन्यू का हम लोग क्या देखें, बढ़ते ही जाता है। एआर का क्या है, ये गिरते ही जाता है, इसलिए ये एआर लाइन है, ये गिरते ही जाता है। और ये एमआर है। देखो अगर प्रैक्टिकली बोले तो ये वाला पहले वाला लाइन एआर है, दूसरा वाला लाइन एमआर है। क्यों? जब एआर गिरता है तो एमआर भी गिरता है, पर एमआर एआर से ज्यादा से गिरता है। मतलब ये 10 से 9 होगा तो ये 10 से 8 हो जाएगा। ये 9 से 7 होगा तो ये 8 से 3 हो जाएगा। ये 7 से 6, देखो ये 1 से गिरा, फिर 2 से गिरा, फिर 1 से, ये 2 से गिरा, 5 से गिरा। तो और इसके बाद जब ये गिरना शुरू करेगा तो ये उसके पहले ही इक्वल होके बढ़ने लगेगा। तो ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है, इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। और एआर अगर गिर रहा है तो इसमें एमआर भी गिरेगा। तो ये सारा पॉइंट को याद रखना है। और हम एक बहुत काम का चीज बता देते, फर्म और इंडस्ट्री क्या होता है। फर्म का मतलब होता है कि एक चीज का, जैसे सोचो इंडस्ट्री क्या होता है, क्लॉथ का इंडस्ट्री। सोचो हम बोल रहे हैं ये हम क्लॉथ की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्लॉथ के सारे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री मतलब पूरा उस क्लॉथ के बारे में ही बात करना। फर्म के बारे में बात करना होता है पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात करना। तो मोनोपोली में बाकी तीनों मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में, सभी में फर्म और इंडस्ट्री टू डिफरेंट थिंग है। सिर्फ मोनोपोली में ही इंडस्ट्री और फर्म सेम चीज है। क्यों? यहाँ पे अगर हम बोले रेलवे इंडस्ट्री, तो रेलवे इंडस्ट्री में रेलवे इंडस्ट्री है, और रेलवे के अंदर कितना फर्म है, एक ही फर्म है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री होता है वही फर्म होता है। तो याद रखना है मोनोपोली में फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। ये चीज यहाँ पे एक हम लोग को याद रखना होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक चीज और याद रखना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन का जो प्राइस डिटरमिनेशन का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लिख के रख लो, सेम एज मोनोपोली। ये चीज इसका बिल्कुल सेम है कि इसमें हम लोग कैसे ये रेडी करेंगे, प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें भी सेम तरीका ही है। ठीक है। सिर्फ इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है, ये सब इसका कैरेक्टर है। अदरवाइज अगर प्राइस डिटरमिनेशन पे जाएं तो बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी डाउनवर्ड स्लोप्ड है। और अगर इसका इलास्टिक पूछा जाए तो इसमें इलास्टिक है, ये इलास्टिसिटी पूछा जाए तो ये इलास्टिक है। बट इसमें हम लोगों का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक क्यों है? क्योंकि प्राइस कितना भी वो चेंज कर ले हम लोग का डिमांड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला है। बट यहाँ पे हम लोग का इलास्टिक है, प्राइस चेंज होगा तो हम लोग का डिमांड भी चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज बस इलास्टिक है, इसका डायग्राम का तरीका सेम ही है। ओलिगोपोली का हम लोग का प्राइस डिटरमिनेशन नहीं है, हम लोग का सिर्फ 3 मार्केट का है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक।